सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। चर्या शिरोमणि परम पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज ने आचार्य श्री शिष्य पूज्य जैन मुनि मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के विषय में कही बड़ी बात की। आचार्यों ने भी इतनी धर्म प्रभावना नहीं कर पाई जितनी मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज ने की है व कर रहे हैं। पूज्य मुनि श्री ने कहा कि आचार्य के समान हैं मुनिपुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज। आरवाडिया जिला सलूम्बर राजस्थान में विराजमान चर्या शिरोमणि पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के शिष्य पूज्य जैन मुनि श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से सुनिए सुधा सागर जी के बारे में पूरी बात। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। परमेष्टि भगवान की जय। मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज एक इतने महान संत हैं जिन्होंने जिन धर्म की इतनी महती प्रभावना की है और वर्तमान में कर रहे हैं। खैर, आप लोगों ने एक बात तो सुनी होगी, जिस पेड़ के अंदर अच्छे मीठे मीठे फल होते हैं उस पेड़ पर ज्यादा लोग पत्थर फेंका करते हैं। तो सुधा सागर जी महाराज इतने मीठे फलों के वृक्ष हैं, इतने मीठे फलों के वृक्ष हैं कि आचार्यों ने भी इतनी अधिक प्रभावना नहीं कर पाई जैन धर्म की, उतनी प्रभावना वो मुनि होके कर रहे हैं। वैसे तो मुनि लोग कहते हैं, पर एक आचार्य के समान है सुधा सागर जी महाराज। उन्होंने बच्चे से लेकर बूढ़े तक को और जो धर्म से दूर थे उनको भी पता नहीं कैसे अभिषेक से जोड़ा, धर्म से जोड़ा और शिविर से जोड़ा। देवगढ़ एक ऐसा स्थान है जहाँ पर लोग पुजारी रखने के बाद में भी अभिषेक नहीं हो पाता था। लोग पुजारी रखते थे पर पुजारी टिक नहीं पाता था। गोलाकोट, चमलेश्वर आदि बड़े बड़े तीर्थों का उन्होंने उद्धार किया। आज के समय में देवगढ़ में, गोलाकोट में, चम्बलेश्वर में इतने भक्तों की भीड़ लगी रहती है कि अभिषेक करने के लिए लाइन लगाना पड़ती है और शांति धारा करने के लिए कितनी बड़ी बड़ी बोली लगाना पड़ती है, तब शांति धारा करने को मिलती है। इतनी महिमा बढ़ाई तीर्थों की, तीर्थों का उद्धार किया और तो और लोगों को धर्म से जोड़ा। सुधा सागर जी महाराज ने क्या नहीं किया, उन्होंने लोगों को धर्म से भी जोड़ा, लोगों को धर्म भी सिखाया और जो व्यसनी थे उनको व्यसनों से मुक्त किया, जो पाप में लगी होती उनसे उनको पापों से मुक्त किया और तो और उन्होंने अपनी स्वयं की भी साधना की। कितनी कड़ी धूप में बैठकर, धूप के सामने बैठकर समाई करना,
ठंडी में समय करना, कुछ ओढ़ना नहीं, किसी प्रकार का कोई सुख सुविधा का उपयोग ही नहीं करना। उनकी भी कितनी कड़क साधना है और साधना के साथ में प्रभावना भी है। इतने महान संत हैं, इतने महान संतों की तो हम जितना हो सके अपने मुख से उनकी प्रशंसा करना चाहिए, उनके गुणों को गाना चाहिए, उनका नाम स्मरण करना चाहिए। पर यदि हम मिथ्यात्व के वशीभूत होंगे, मिथ्यात्व भी हमारे अंदर आ रहा होगा या हमारे अंदर कसाएं भड़क रही होंगी, तभी हम जिस किसी प्राणी के कसाई उदय में आ जाती है। जैसे आदिनाथ भगवान तो निर्दोष थे हैं, पर मारीची मुनिराज के अंदर अहंकार आ गया था। अहंकार आ गया था तो आदिनाथ भगवान को भी छोड़ के निकल गए। आदिनाथ भगवान की भी पूजा अर्चना करना छोड़ दी, आदिनाथ भगवान को मानना छोड़ दिया अहंकार के वशीभूत होकर। ऐसे किसी के अंदर यदि मान लो अहंकार हो, मिथ्यात्व हो या किसी प्रकार की कसाई हो, तो वो कभी भी महापुरुषों का गुणगान नहीं कर सकता, महापुरुषों की स्तुति नहीं कर सकता, महापुरुषों का स्मरण नहीं कर सकता। तो आपके अंदर यदि अहंकार नहीं है, जितने भी महान पुरुष हैं, महासंत हैं, महासाधना करने वाले हैं और कठोर साधना करने वाले हैं, सबको धारण करने वाले हैं, 28 गुणों का पालन करने वाले हैं और एक आचारत्व का निर्वाह करने वाले हैं और जो आचार के समान है। ऐसे सुधा सागर जी महाराज जी के बारे में लोग यदि बोल सके तो अच्छा ही बोले और अन्यथा वो मौन धारण कर ले। अहंकार यदि उनके अंदर आ रहा है तो उसको दबा दे, कसाई अंदर आ रही तो उसको दबा दे, क्योंकि जो अच्छे होते हैं उनके बारे में हम यदि बोलते हैं तो पाप का अर्जन, पाप का यदि आर्षव होता है तो अपने ही होता है। अपन पाप का आर्षव ना करें। और मैं तो यही कहूँगा कि जिस डाली के अंदर, जिस वृक्ष के अंदर मीठे मीठे फल होते हैं उस पर लोग पत्थर तो फेंकते ही हैं, पर पेड़ को कुछ नहीं होता, पेड़ का कुछ नहीं बिगड़ता। पेड़ तो तब भी लोगों को फल देता है और खिलाता है। और महापुरुषों का, सज्जनों का तो यही काम होता है कि कोई कितना भी पत्थर फेंके पर उनका तो उद्धार करना ही होता है। कमठ ने भगवान पारसनाथ के ऊपर कितना उपसर्ग किया, कितना कुछ नहीं किया, पर अंत में पारसनाथ भगवान ने कमठ का भी कल्याण कर दिया। तो महापुरुषों का काम कल्याण करने का होता है। तो सुधा सागर जी महाराज एक महापुरुष हैं, महान पुरुष हैं, महान संत हैं, इतने वात्सल्य के धनी हैं, इतने प्रेम के धनी हैं। कोई भी उनके पास जाए तो उनका दीवाना रहे बिना नहीं रह पाता। तो सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में मैं शेष शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्व नमोस्तु करता हूँ और लोगों से यही कहूँगा कि सुधा सागर जी महाराज जी के बारे में आप जितना अच्छा बोल सको उतना अच्छा बोलना, अन्यथा मौन धारण कर लेना। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।